हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर। मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। आई होप दिस वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी एंड इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हम हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, जैसे भी फेसेस आते हैं, अच्छे बुरे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसकी लाइफ स्मूथ रहती है तो हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, किसी एरिया में, किसी एरिया में। तो उनसे कैसे हम खुद को हील करें, खुद को मतलब हम एक मतलब हाई लेवल की हीलिंग खुद को दें, जिससे हम एकदम से जंप कर पाएँ नई सिचुएशन के अंदर। मैं आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना चाहिए जब भी एग्ज़ाम्पल हो कि किसी की तबीयत ख़राब हुई, किसी की तबीयत ख़राब हुई और उसको प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी फिज़िकली हो गई या इमोशनली हो गई या मेंटली हो गई या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी फेस आया, तो वो कुछ टाइम के लिए परेशान हो गया। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तो परेशान हो जाता है हर इंसान, तो वो परेशान हो गया। बट उसमें प्रॉब्लम पर ही ध्यान रखा, उसने उसको हील करने पर ध्यान नहीं दिया, उसके सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया। तो हमें ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं देना, हमें अपने सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि बिकॉज इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो है, हमें पता है प्रॉब्लम में से जाने वाली नहीं है हमें, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो है, हम सॉल्यूशन भी तो कर सकते हैं ना। तो थोड़ा टाइम के बाद में हमें हीलिंग मिल जाएगी, हमें खुद को हील करना होगा। इसे कहते हैं क्वांटम हीलिंग, जंपिंग हीलिंग, मतलब एकदम से खुद को 360 डिग्री लेवल पे जंप कर लेना एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल एकदम से अच्छा फील करेंगे, जहाँ आप बिल्कुल डम फील कर रहे हैं, बिल्कुल सा डल सा फील कर रहे हैं, बिल्कुल बोरिंग, बिल्कुल सैडनेस, बिल्कुल उदासी भरा, बिल्कुल परेशान हताश वाला आप महसूस कर रहे हैं, उस सिचुएशन से आप लोग जंप करेंगे। इसे कहते हैं क्वांटम हीलिंग। और ये आप नोटिस भी कर सकते हैं, क्वांटम हीलिंग इज़ द बेस्ट हीलिंग। इसमें क्या होता है कि आप लोग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ईज़िली जंप कर पाते हैं। और वो कैसे जंप कर पाते हैं, जब आप प्रॉब्लम को ना देख के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं एंड अपनी हीलिंग पे ध्यान देते हैं और अपने आप को हील करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी दवाई हमें फ़ायदा करती है, लेकिन जितना हम खुद के ऊपर काम करते हैं उतना फ़ायदा कोई भी चीज़ नहीं करती है। हमें एटलीस्ट अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, या एक सिचुएशन जो बुरा फेस आया है उससे दूसरी अच्छे सिचुएशन में जाने के लिए, जंप करने के लिए, जहाँ मतलब एक तरफ एग्जांपल देती हूँ कि एक तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, एक तरफ रात हो रखी है और एक तरफ हमें सुबह लानी है, उजाला करना है, एक किरण लानी है। तो उसके बीच में रात का डिफरेंस होगा। वो रात, वो अंधेरा कैसे कटेगा, वो अंधेरा हमारे लिए इतना मुश्किल होगा, वो रात हमारे लिए इतनी मुश्किल होगी कि हमने सोची भी नहीं होगी, और वो हमारे लिए पूरी रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। वो अंधेरा हमें खाने को दौड़ेगा। जब हमें प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसा ही होता है कि वो रात भी नहीं कटती और वो समय भी नहीं कटता। चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम हो, इमोशनली हो, फिज़िकली कुछ हेल्थ इशू हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी तरह की आपकी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, जो भी आपका हेल्थ इशू चल रहा है उससे लेके मैं बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम पे सबसे पहले प्रॉब्लम से ध्यान हटा लेना है कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है वो है, ठीक है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। मुझे सॉल्यूशन करना है। थोड़ा टाइम के लिए अगर रोना आ रहा है आप रो लीजिए, थोड़ा टाइम के लिए अगर गुस्सा आ रहा है गुस्सा कर लीजिए, थोड़े टाइम के लिए अगर आपको कुछ यूनिक करना है, अपनी लाइफ में एडवेंचर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ क्रिएटिव करना है आप वो भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है आप वो कर सकते हैं। और आपको कहीं बाहर जाने का मन है या टेरेस पे जाने का मन है या कुछ भी करना है, प्रकृति में बैठना है, अपने आप को नरिश करना है, कीजिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप खुद को प्यार करेंगे, खुद को समय देंगे, खुद को नरिश करेंगे। जब आप खुद को नरिश करेंगे आपकी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हीलिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं कि थोड़ी देर के लिए प्रकृति में बैठना है, थोड़ी देर के लिए, मान लो एग्जाम्पल अभी मौसम चल रहा है बारिश का, बहुत सारे लोग तो यही सोचते रहते हैं कि बारिश में नहाने के लिए जाएँ या ना जाएँ, कहीं बारिश में चले गए तो तबीयत ना ख़राब हो जाए। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि बारिश में नहाने से तबीयत ख़राब होती है।
लेकिन ऐसा नहीं होता, बारिश में नहाने से तबीयत ख़राब हर बार नहीं होती, कभी कभार हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। वो हमारे सोचने पे डिपेंड होता है कि बारिश में नहाने से तबीयत ख़राब होती है या बारिश में नहाने से तबीयत सही होती है। बारिश में नहाने से तबीयत सही होती है। मुझे भी मतलब पहले यही सिखाया गया था कि बारिश में नहाने से तबीयत ख़राब होती है, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि बारिश में नहाने से तबीयत ख़राब होती है, बारिश में नहीं नहाना। लेकिन मैंने अपने आप को ये कमांड दिया कि बारिश में नहाने से तबीयत ख़राब नहीं होती, बारिश में नहाने से तो मुझे हीलिंग मिलती है, बारिश में नहाने से तो मैं और ज़्यादा हील होती हूँ, मैं ठीक होती हूँ, मेरा स्वास्थ्य और अच्छा होता है। तो मैंने जब खुद को ये फ़ील कराया और उसके बाद जितनी बार बारिश हुई मैं उतनी बार बारिश में नहाने के लिए गई, चाहे मेरी सिचुएशन उस टाइम कैसी भी थी, मैंने एक स्टेप लिया और मैं बारिश में नहाने के लिए गई। तो मैंने बारिश को एंजॉय किया, बारिश में हर एक बूंद को मैंने एंजॉय किया। हर एक बूंद में मैंने ये देखा कि वो जो है, हर एक जो बूंद जो आसमान से बरस रही है वो मेरे ऊपर भगवान की दिया हुआ एक आशीर्वाद है, भगवान की दी हुई हर एक हीलिंग है जो मुझे मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान की दी हुई हीलिंग मुझे डायरेक्ट मिल रही है। ऊपर से भगवान वो जो अमृत बरसा रहे हैं वो मेरे ऊपर बरस रहा है और मेरे पूरे शरीर का, दिमाग का, मन का मैल ख़त्म होता जा रहा है। अंदर हमारी सोल हमारी प्योरीफाई होती जा रही है, हमारी बॉडी प्योरीफाई हो रही है, हमारा माइंड, हमारा मन पूरा क्लियर होता जा रहा है अंदर से। तो जब हम ये सोचकर बारिश में नहाएंगे कि हमें बारिश में हीलिंग मिल रही है, हमारी हीलिंग हो रही है बारिश से, बिकॉज़ बारिश के पानी को सिर्फ पानी ना समझे, बारिश के पानी को अमृत समझे। जो ऊपर से बरस रहा है वो डायरेक्ट अमृत है जो भगवान बरसा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहाने जाएँ ना जाएँ, नहाने जाएँ ना जाएँ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, नहीं तो आप जा सकते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स ले लिया कीजिए अपने लिए। तो इसी को सेल्फ लव कहते हैं, जैसे कि प्रकृति में बैठना, खुली हवाओं में बैठना और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम बिताना, खुद को नरिश करना, खुद को प्यार देना। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप पूरी दुनिया से प्यार करेंगे और जितना हो सके लव वाइब्रेशंस को हमें फैलाना है। लव वाइब्रेशंस को हमें अपने अंदर, जितना हम अपने अंदर लव वाइब्रेशंस को फैलाएंगे तो हमारे आसपास के लोग जो हैं वो भी लव से भरते जाएंगे धीरे 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 धीरे। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हमारे आसपास प्रेम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज़ वाइब्रेशंस ऐसी फैल जाएंगी प्रेम वाली। अगर किसी इंसान ने कोई गलत सोचता है, किसी के लिए कोई गलत थिंकिंग रखता है, तो वैसे ही दूसरे बंदे के माइंड में वाइब्रेशन जाती है और वैसे ही दूसरे से तीसरे बंदे के माइंड में वाइब्रेशन जाती है और वैसे ही पूरी फैमिली का माहौल हो जाता है। पूरी फैमिली का माहौल वैसा का वैसा हो जाता है, जैसा एक इंसान का होता है वैसा सबका हो जाता है। और जब एक फैमिली का होता है तो 10 फैमिलियों का हो जाता है और 10 फैमिलियों का होते होते पूरे समाज का एक रोल बन जाता है कि पूरे समाज में, जैसे कि हम सीरीज़ देखते हैं तो सीरीज़ में हम देखते हैं मतलब रोना धोना, ये सब चीज़ें, सास बहू की लड़ाई, ये सब चीज़ें। तो ये रियलिटी में भी हो रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम्स टीवी सीरीज़ में दिखा रहे हैं वो रियलिटीज़ के अंदर भी हो रही है। टीवी सीरियल्स वाले सोचते हैं कि जो दुनिया में हो रहा है वो हम टीवी में दिखा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि जो टीवी सीरीज़ में हो रहा है वो रियलिटी में हो रहा है। वो जो टीवी सीरीज़ में दिखा रहे हैं वो ही हमारी दुनिया में हो रहा है रियलिटी के अंदर। तो हमें सबसे पहले टीवी सीरीज़ को नहीं देखना, कोई भी ऐसी सीरीज़ को नहीं देखना है जो हमारे लिए हार्मफुल हो, जो हमें कुछ सिखाती है, जो हमें कुछ बेटर बनाती है, हमें वो देखना है। चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो। एटलीस्ट हमें ऐसे सॉन्ग्स भी नहीं सुनने, ऐसे जो हमें हमारी वाइब्रेशंस को लोअर वाइब्रेशंस में लेके आते हैं। हमें अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है, कोई परेशान है, दुखी है, वो अपनी अवस्था में है, उसकी जो उस टाइम अवस्था है वो उसी के अकॉर्डिंग बोलेगा, वही बात करेगा, क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है, तो वो लोअर वाइब्रेशंस के वर्ड उस टाइम यूज़ करेगा ही करेगा। बट वो बीमार है, आपको ये सोचना है कि वो बीमार है बेचारा, बट आप बीमार नहीं हो, आप ठीक हो। तो आप उसको उसी के लेवल पे गिर के समझाओगे या अपने ही तरीके से उसको समझाना चाहोगे? अपने ही तरीके से समझाना चाहोगे ना, बिकॉज़ आपकी भी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक पहचान है। तो आप उस इंसान के लेवल पे गिरना चाहोगे या फिर आप अपने लेवल तक उस इंसान को उठाना चाहोगे? अपने लेवल तक उस इंसान को उठाना चाहोगे ना। तो आपको उस टाइम क्या करना है, जब सामने वाला कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करे तो उसी टाइम आपको उस टाइम पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, आपको उसको चेतावना देनी है।
आपको बोलना है, आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, बट आपको बोलना है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बस इतना सा वर्ड है, बट इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आता है हमारे अंदर, मतलब हज़ारों टेंशन्स हमारे माइंड से एक पल के लिए दूर हो जाती हैं। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा में बहुत कुछ समाहित है। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा मतलब सब कुछ अच्छा होगा, मतलब जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, एंड जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो लाइफ में आजकल लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, और हेल्थ इश्यूज़ हैं, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं माइंड के थ्रू, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली। भगवान पर से विश्वास उठ गया है, भगवान सुनते नहीं हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ एक माइंड का वहम होता है कि भगवान सुनते नहीं हैं, या हमारे साथ बार बार वो चीज़ें हो रही है, या वो ट्रॉमास हो रहे हैं, बार बार हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो भगवान हमारी सुनते नहीं है। वो बिलीफ सिस्टम आपने बार बार बिठा लिया है अपने माइंड में। आप जैसे अपने आप को कमांड देंगे वैसे आपकी दुनिया चलने लगेगी। जैसे आप खुद को कमांड देते हैं वैसे आपकी दुनिया चलने लगती है। तो अपने आप को जो कमांड देनी है वो बेस्ट से बेस्ट देनी है, अच्छी से अच्छी देनी है। बिकॉज कोई भी आके आपको गलत बोल के जाए तो बोल के जाता रहे, वो उसका कर्म है, बट आपको अपने आप को बेस्ट कमांड देनी है, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट अफर्मेशंस आपको देनी है। एंड अगर कोई आपके पास परेशान व्यक्ति आता है, अगर वो लोअर वाइब्रेशंस के नेगेटिव वर्ड्स यूज़ भी कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी, ऐसा होगा ही नहीं कभी, तो उसको भी यही बोलना है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, अपने टाइम पे होगा, और जब टाइम आएगा तो ऐसा होगा, और बहुत जल्द होगा, देख लेना तुम होगा। तो जब आप उसको 4 बार बोलेंगे होगा 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 होगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। जब आप उसको बार बार बोलेंगे तो आपके माइंड को भी ये सिग्नल जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, एंड उसको भी ये सिग्नल मिलेगा कि यस ये चीज़ हो सकती है। सामने वाले ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कहा है कि ये चीज़ हो सकती है, हाँ मतलब हो सकती है, चांसेस हैं, तो उसको भी एक क्या मिलेगा, होप मिलेगी। तो आप लोगों को जब भी कोई आपके पास में आता है तो उसको उसके लेवल पे गिर के उसके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, उसको दोषी नहीं ठहराना है, उसको परेशान नहीं करना है। वो अगर परेशान है तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला परेशान है, उसकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, उसकी मेंटलिटी इस टाइम अलग है, मेरी अलग है। अगर वो ऐसा बोल रहा है बिकॉज उसकी लाइफ में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, जब भी वो ऐसा बोल रहा है, जब भी वो लोअर वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, बिकॉज उसने कुछ ना कुछ तो फेस किया है, कोई ना कोई इशू तो किसी ना किसी एरिया के अंदर। तो उसकी जैसी लाइफ हमारी नहीं है ना, तो हमें उसको उसके लेवल पे गिरना नहीं है कि हमें लोअर वर्ड्स यूज़ नहीं करने, हमें अपने हाई वर्ड्स से उसको ऊपर उठाना है, अपने तक ऊपर लेके आना है। हमें हर इंसान को ऊपर उठाना है, किसी को नीचे नहीं गिराना, हर इंसान को ऊपर उठाना है। हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई काम अपने लिए कर रहे हैं, अगर कोई हमें देखकर उसी काम को करता है तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए और क्या होगी कि हमने कोई चीज़ की एंड वो चीज़ हमने की अपने लिए की, बट किसी ने हमें देखकर उसने भी की, उसे देख के 4 बंदों ने भी की, 4 बंदों ने देख के 20 बंदों ने की, और फिर समाज में सब बंदों ने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि मैंने ज्ञान की वीडियो बनाई, नॉलेज के ऊपर, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और वो सोचते हैं हमें भी ये करना है, अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना, कि लोगों को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है, ऊपर उठाना है। अब तक लोगों की सोच क्या थी, लोगों को नीचे गिराना है, अपने आप को ऊपर उठाना है, लोगों को नीचे गिराना है। बट अब लोगों की सोच क्या होगी कि लोगों को भी हमारे साथ साथ ऊपर उठाना है, हमें भी ऊपर उठना है, और हमारे साथ में सराउंडिंग में हमारे से जो जुड़ता है उस हर एक इंसान को हमें ऊपर उठाना है। तो उसके लिए हमें सामने वाले को ऊपर उठाने के लिए हमें पहले खुद ऊपर उठना पड़ेगा। तो हमें जब ऊपर उठना पड़ेगा तो उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को नरिश करना पड़ेगा, खुद को प्यार देना पड़ेगा, लव वाइब्रेशन से खुद को भरना पड़ेगा, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा इस दुनिया में लव वाइब्रेशंस को फैला देना है। जितना हो सके लव वाइब्रेशंस को फैला देना है, सब में प्रेम बांटना है, सब में प्यार बांटना है। सामने से चाहे कुछ भी रिस्पॉन्स आए, सब
में प्रेम बांटना है, सबको वाइब्रेशंस अच्छी देनी है, बिकॉज वाइब्रेशंस का खेल है सारा। जैसे वाइब्रेशंस आप देंगे वैसी लाइफ आपकी बनती चली जाएगी। सो प्रॉब्लम्स आती हैं बट वो हमारा पास्ट का है, हमें अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, बिकॉज हमारा फ्यूचर अच्छा हो पाए। तो इसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को बेटर करना होगा और हमें खुद को नरिश और खुद को प्यार देना है और बाकी सब में भी प्यार देना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आपको वीडियो पसंद आती है तो और लोगों में भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं किसके कौन सी वीडियो कब काम आ जाए। सो थैंक यू सो मच।